होता है सतर्क करना। जैसे ये महामारी आई तो सरकार ने हमें अंदर रहने के लिए कहा, ऐसे ही गुरुदेव अपनी चेतावनी वाणी में हमें अलर्ट कर रहे हैं कि इसी जीवन में अपने निर्मल धाम की हम खोज करें, क्योंकि हर समय सिर पर मौत खड़ी है। गुरुदेव कह रहे हैं मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलेगा, जीवन में कुछ सत की कमाई नहीं करी तो नीच योनियों में भी जाना पड़ सकता है। ये शरीर नाशवान है, अंदर इसके हर जगह गंदगी भरी भरी हुई है। जैसे हम देखें, देखने में ये हमारे बाल बहुत सुंदर लगते हैं, शरीर के साथ जुड़े हुए हैं, आत्मा इसके साथ है। इसको सजने संवारने के लिए हम कितना पैसा भी खर्च कर देते हैं बालों को संवारने में ही, लेकिन अगर शरीर से हम बाल अलग करें, हमारा बाल कोई खाने में हमारे गिर जाता है तो कितना हमें बुरा लगता है, सब उस खाने को फेंकना चाहते हैं। और ऐसे ही मुंह में अगर थूक है तो ठीक है, लेकिन हम उसको जब हम बाहर फेंकते हैं तो कितना बुरा लगता है। मल है, कोई भी शरीर के कोई भी अंग है, नाक है, कान है, जैसे ही बाहर गिरता है सबको बड़ा बुरा लगता है। और शरीर के साथ अंदर प्रकाश है तो सब कुछ अच्छा लगता है। ऐसे ही जब मुर्दा शरीर हो जाता है तो देखिए वो कैसा लगता है। ये बार बार हमें चेतावनी में यही समझाते हैं कि अपने जीवन के होते हुए ही हम अपनी आत्मा की खोज कर लें। कह रहे हैं चेतावनी वाणी में गुरुदेव क्या समझा रहे हैं, जीवन में ही खोज लो अपना निर्मल धाम, बाद मुबाद त्याग कर सत्संग में लो विश्राम। हम अगर संसार की बात करें तो हमारे पास अच्छा घर है, कोठी है, बंगला है, सब कुछ है, तो हम कहते हैं कि हमारे पास सब कुछ है। लेकिन गुरुदेव किस घर की बात कर रहे हैं, वो अपने निर्मल धाम की बात कर रहे हैं कि हम अपने जीवन के रहते हुए उस निर्मल धाम की प्राप्ति कर लें और बाद मुबाद को छोड़कर सत्संग के साथ जुड़ जाएं, उस ईश्वर के साथ जुड़ जाएं। हम बाद मुबाद में लगे रहते हैं, मेरा गुरु ऊंचा, ये आपके ऐसे गुरु, मेरा गुरु ऐसा, सब बाद मुबाद में लगे रहते हैं, लेकिन खुद हम सोच नहीं करते कि हम जीवन में क्या कर रहे हैं। हमने जीवन में गुरु की कौन सी वाणी को अपने जीवन में अपनाया हुआ है, कौन से नियम को अपनाया हुआ है। तो गुरुदेव दुष्कर माया जाल है, बड़े गुनी गए हार, जिन जन्म सोए कर खोयो तिनका क्या शुमार। कह रहे संसार, ये माया बहुत दुस्तर जाल है, बड़े बड़े गुनी मुनि भी इसमें आकर फंस जाते हैं। और जो महात्मा लोग हैं वो हमसे क्या कह रहे हैं कि हम सोए हुए जीवन को बिता रहे हैं। हम खुद सोचें, हम सोचते हैं कि हम जाग रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर हम यही सब कर रहे हैं, संसार में ही लगे हुए हैं, तो हम सोए हुए हैं। फरीद साहब क्या कह रहे हैं, देखिए, जाग फरीदा सुतिया, झाड़ू दे मसीत, तू सुता रब जागदा, तेरी डाडे नाल परीत। मसीद क्या है, मन रूपी मसीद को हम साफ करें। फरीद साहब कह रहे हैं कि मन को साफ करो, अपने अंदर झाड़ू लगाओ। जब हम मन रूपी शीशा साफ करेंगे
तो आत्मा का दर्शन हमें अवश्य होगा। हम अभी तक सोए हुए हैं। बार बार गुरुदेव चेतावनी देकर समझाते हैं कि इसी जीवन में ही अपने धाम को प्राप्त करना है। आगे कह रहे हैं, सतपुरुषार्थ राखियो, जब लग प्राण की धार, जीवन में बहु सुख मिले, आगे सुख अपार। गुरुदेव हमें समझा रहे हैं, जब तक अंदर प्राण है, जब तक श्वास चल रही है, तो सत पुरुषार्थ में लगे रहो। सत पुरुषार्थ करने से क्या मिलेगा? इस जीवन में भी बहुत सुख मिलेंगे और आगे भी सुख अपार होगा। जीवन में कैसे सुख मिलेंगे? अगर हम सत पुरुषार्थ करेंगे तो दुख सुख में समान रहेंगे। हमें ना दुख में कुछ होगा, ना सुख में कुछ होगा, समान रूप से हमारे अंदर समता आ जाएगी अगर हम सत पुरुषार्थ से जुड़े होंगे। और आगे नेक कर्म जो करेंगे वो आगे हमें सुख देने वाले होंगे, और कुछ नहीं तो मानुष जन्म अवश्य प्राप्त होगा अगर हम सत पुरुषार्थ से जुड़े रहेंगे। आगे गुरुदेव कह रहे हैं, नित रम्यो सत्संग में और सत नाम प्यार, अनक विघन सहजे गए, सुन सत ज्ञान विचार। गुरुदेव कह रहे हैं, सत्य के साथ रोज जुड़ो, रोज ही सत्संग में बैठो और सत नाम से प्यार करो। उससे क्या होगा? जब हम सत्संग से जुड़ते हैं तो अनेक तरह के जो जीवन में विघ्न आते हैं वो सहज में ही कट जाते हैं। विघ्न क्या है? हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये विघ्न है। तो हमें सत्संग से जब हम जुड़ते हैं तो हमें ज्ञान होता है कि क्रोध जब हमें आता है, तो क्रोध जब आए तो हमें क्या करना चाहिए? दूसरों की सेवा करें तो हमारा क्रोध दूर हो जाएगा, क्योंकि सब में परमात्मा नजर आएगा। ऐसे ही लोभ कम करना है तो भी दूसरों की सेवा करें, मोह ममता कम करनी है तो उस ईश्वर का सिमरन करें। तो धीरे धीरे ये हमें पता चलता है कि हमें क्या छोड़ना है, क्या करना है। और अनेक तरह की, कई तरह की जीवन में कठिनाइयां आती हैं, विघ्न आते हैं, और जब हम सत ज्ञान सुनते हैं तो सत ज्ञान में, जैसे आज मेरे मन में कोई बात आई तो सत्संग में वही बात आ जाती है उस दिन, तो हमारा वो सहज में ही हमारी कठिनाई दूर हो जाती है। कई बातें उसी दिन सत्संग में बताई जाती हैं जो हमारी कठिनाइयां होती हैं, जो परेशानियां जीवन में होती हैं। तो अनेक तरह के विघ्न जो होते हैं वो सत्संग में आने से कट जाते हैं। आगे कह रहे हैं, गुनी मुनि नहीं छूटते, जो भी जासो खाए, तासो नर विचार के, साचा करो उपाय। कह रहे हैं, गुनी मुनि नहीं छूटते, जो कुछ हम करके आए हैं, जो कर रहे हैं वही हमें प्राप्त होना है। इससे गुनी मुनि कोई भी नहीं छूट सकता। गुरुदेव को जैसे कान में दर्द हुआ तो गुरुदेव कहते थे ये भी किसी जन्म का कर्म है, क्योंकि इस जन्म में तो उन्होंने कोई ऐसा कर्म करा ही नहीं था जो दुख प्राप्त होता। तो कई जन्मों के राम राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, और भी हम देखें, हम जानते हैं कि सभी को ही अपने कर्मों का फल मिला, तो कोई भी नहीं छूट सकता। ये विचार करके सच्चा उपाय करना चाहिए। आगे गुरुदेव कह रहे हैं, पीर पैगंबर औलिया, राजा राणा मीर, काल सभी को खा गया, देखत ना शरीर। कह रहे हैं, पीर पैगंबर औलिया, राजा राणा मीर, कोई भी इस काल के पंजे से छूट नहीं पाया। सभी को ही काल ने ग्रस लिया, चाहे कोई बड़ा राजा था, कितने ही राजा हुए, रावण, कंस, कोई भी इस काल से बच नहीं पाया। तो सभी को ही ये काल ग्रस लेता है। कहते हैं, भूल कर ना कीजियो,
पूरी देह का मान, मंगत एक ही पलक में उड़ जाए धूड़ समान। कितने हम राजाओं की देखते हैं, महल टूटे फूटे पड़े हुए हैं, सब चले गए सब कुछ छोड़कर यहीं पर। कितने राजा महाराजा हुए जिन्हें बड़ा अहंकार था अपनी ताकत पर। रावण की सोने की लंका थी, वो भी चला गया छोड़कर, कंस भी चला गया, सब चले गए। एक वार्ता है, पाकिस्तान का सेनापति था जाउल हक, मुझे याद आ रहा है, जो बड़ा अहंकारी और उद्दंड था। हमने सुना भी होगा कि पाकिस्तान का सेनापति था जाउल हक, जो बड़ा अहंकारी और उद्दंड था। और वहां का राजा था भुट्टो। और जाउल हक ने अपनी चालाकी से भुट्टो को जेल में बंद करवा दिया और खुद गद्दी पर बैठ गया। लेकिन कुछ समय बाद वह एक हवाई जहाज में जा रहा था, प्लेन क्रैश हो गया, गिर गया नीचे और जाउल हक के चिथड़े उड़ गए। शरीर के सारे अंग अलग अलग हो गए। लाश को पहचानना भी मुश्किल हो गया कि ये जाउल हक है। लेकिन एक जगह उसके दांत गिरे पड़े थे, तो दांतों की जो उसके दांतों का डॉक्टर था उसको बुलाया गया। उसने पहचाना कि ये दांत जाउल हक के मैंने ही लगाया था, ये वही दांत है। देखिए, कुछ भी पहचान में नहीं आ रहा था, लाश के चिथड़े उड़ गए। कितना अभिमान था उसे कि राजा को भी जेल में करवा दिया था। लेकिन ऐसे ही उसका अहंकार क्या हुआ, शरीर का एक एक अंग अलग हो गया। ऐसे ही एक राजा कारू हुए, जो बहुत ही लोभी थे। जो कोई भी मरता था उनके राज्य में, उनके मुंह में चांदी का सिक्का डाला जाता था और वह निकलवा लिया करता था, इतना लोभी था। एक बार एक लाश को दफना दिया गया, सिक्का नहीं निकाला गया था, तो उसने जमीन खुदवा कर सिक्का निकलवाने के लिए कहा। उसका भी आखिर में अंत ऐसे ही हुआ। कितने ही राजा, दुर्योधन, बाली जैसे शूरवीर राजा हुए, कोई भी इस संसार में नहीं बच पाया और ना कुछ साथ ले जा पाया। आगे गुरुदेव फिर चेतावनी दे रहे हैं, ये समय की मौज है, उठ के नाम चितार, श्वास श्वास चल जात है, जाका मोल अपार। गुरुदेव फिर चेतावनी दे रहे हैं कि ये समय है। आज पहले हमारा बचपन आया चला गया, पता नहीं चला, जवानी आई चली गई, बुढ़ापा आ गया, 50-55 के हो गए हम, और हमारी श्वासें जो अनमोल हैं चली जा रही हैं। गुरुदेव बार बार समझाते हैं कि उनका सही उपयोग करें हम श्वासों का। कबीर दास जी ने क्या कहा है, सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो आकिए, जिस राम नाम धन होए। सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो आकिए, जिस राम नाम धन होए। कह रहे हैं सभी निर्धन है और ऐसे ही चले जाएंगे। धनवान कौन है, जो राम नाम का धन अपने साथ लेकर जाता है। आगे गुरुदेव कह रहे हैं, हाड़ मांस का पिंजरा, अंत काल होए राख, मंगत समा विचार के, नित मार्ग साचा भाक। एक भजन की 2 लाइन पढ़ूंगी, उसमें भी गुरुदेव बार बार हमें चेतावनी दे रहे हैं कि उठो जागो और जीवन में कुछ करो। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भजन में, उठो रे नाम को सिमरो, ये जीवन लाभकारी है। उठो रे नाम को सिमरो, ये जीवन लाभकारी है। मिटाओ भरम की अग्नि,
जन्म की सार भारी है। करो सत संग को निस दिन, विचारो ज्ञान की खानी। उठे निर्वाण तत् अंदर, जलावे कर्म की बानी। उठो रे नाम को सिमरो, ये जीवन लाभकारी है। बिन सकल जग चकर इच्छा का, हुआ ब्रह्म जीव को भारी। बिना सत संग नहीं उतरे, ये दुस्तर मैल अति खारी। उठो रे नाम को सिमरो, ये जीवन लाभकारी है। उठो रे नाम को सिमरो, ये जीवन लाभकारी है। गुरुदेव हम सबको सद्बुद्धि दे कि हम हमेशा अच्छे रास्ते पर चलें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज के सत्संग का अगला चरण वैराग्यवाणी का गायन आदरणीय प्रेमी परवेश वर्मा जी धारीवाल से हम सबके समक्ष रखेंगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार जी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार जी। सर्वाधार। सतपुरुषों की कीर्ति नित मार्ग साच विचार, मंगत करनी सो करो। जो जीव का करे उदार, सतपुरुषों की कीर्ति नित मार्ग साच विचार,